हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत में, हमारे देश में लगने वाली इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है। तो हम इमरजेंसी को पढ़ें इसके पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसी को लगाता कौन है, यानी कि ये इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर किसके पास है। तो कोई भी इमरजेंसी हो, हमेशा हमारे देश के राष्ट्रपति ही लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये रिकमेंड कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रोविज़न है, 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो आता है अंडर आर्टिकल 352 के तहत, और ये बताता है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपातकाल, जो आता है अंडर आर्टिकल 356 के तहत। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि किसी किसी बुक में आपको राष्ट्रपति शासन भी देखने को मिल जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, जो आता है अंडर आर्टिकल 360 के तहत, 360। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि ये इमरजेंसी कब कब और कितनी बार लगी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी लगने के 3 आधार होते हैं, 3 बेस होते हैं, यानी कि 3 कंडीशन हैं, और तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए। सबसे पहला होता है वॉर, यानी कि युद्ध। जब हमारे देश का किसी दूसरे देश से वॉर हो जाए, युद्ध हो, तो ऐसे कंडीशन में देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। और कौन घोषित करेगा? मैंने पहले ही बताया आपको, राष्ट्रपति। दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहरी आक्रमण। जब हमारे देश पे कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, यानी कोई दूसरी देश या फिर किसी दूसरे देश की सेना हम पर क्या करे, अटैक कर दे, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। और उसका आधार क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी? एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण। तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 कंडीशन है, और इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए। अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई जा चुकी है। सबसे पहले 1962 में, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरा 1971 में, 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तीसरी लगाई गई थी 1975 में, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगवाई थी, और उसका उन्होंने आधार बताया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। फ्रेंड, उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद से इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगवाई, और उसका आधार उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति को बताया। फिलहाल अब तो हमारे संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम की कोई कंडीशन है ही नहीं। अब तो क्या है? आर्म्ड रिबेलियन। तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो इसको हमारे मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति को यहाँ से हटा के इसके बदले आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। सशस्त्र विद्रोह एक ऐसी कंडीशन है, यानी कि जब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की आर्मी ही हम पे अटैक कर दे, यानी कि देश की जो आर्मी है, देश की जो सेना है, वही सरकार के विद्रोह में खड़ी हो जाए, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे। तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इसकी कंडीशन क्या होगी? आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह।
तो नेशनल इमरजेंसी फ्रेंड्स अभी तक 3 बार लग चुकी है। 1962 इंडिया और चाइना का युद्ध, 1971 इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस इसका आधार था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल। तो स्टेट इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 356 356 के तहत ये लगाया जाता है। और इसके लगने की कंडीशन क्या है? जब हमारे राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वहाँ की जो है वो पूरी तरीके से विफल हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और एक दूसरी कंडीशन ये भी है, जब उस राज्य के राज्यपाल को लगे कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है, यहाँ की गवर्नमेंट सही से नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे यानी जो गवर्नर होंगे, वो राष्ट्रपति को ये रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा स्टेट इमरजेंसी। और मैं आपको बता दूं कि स्टेट इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में 100+ टाइम यानी 100 से अधिक बार लग चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 360 यानी 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगाई जा सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये लगती कब है। तो जब हमारे राष्ट्रपति को ये महसूस हो कि देश की जो वित्तीय साख है यानी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उसकी कंडीशन खराब हो गई है, यानी कि उस पर कोई मुसीबत आ गई है, कोई खतरा आ गया है, तो ऐसे में क्या करेंगे? राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या हो जाए, उस पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि भारत सरकार पे बहुत ज़्यादा कर्जे हो जाएं, या फिर जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो क्या हो, बहुत कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। और फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सबकी सैलरी को होल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी में क्या है? नेशनल इमरजेंसी का सीधा सा मतलब ये है कि इस टाइम पर आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाते हैं, आपसे छीन लिए जाते हैं, यानी आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक आपका फंडामेंटल राइट आपके पास रहता है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, जो आता है अंडर आर्टिकल 21 के तहत। यहाँ पे क्या है? राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। यही एक आपका मूल अधिकार आपके पास रहता है, बाकी आपके सारे के सारे मूल अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।